दोस्तों, आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो और निश्चित रूप से आप अपना आदतें बदल सकते हैं जो आपका भविष्य बदल सकते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो है जो हमें सोने नहीं देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होते हैं और जब उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन का एक नई दिशा देनी चाहिए। पूरे दिन को 24 घंटे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा ऊर्जावान और जीवन को सबसे प्रभावित करने वाला समय सुबह ही होता है। और सुबह के समय में जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, वो आदतें आपके पूरे दिन को ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं और आपके लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आपके सफलता और असफलता में सुबह के आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो आपने आपको आने वाले हर पल को, अपने पूरे जीवन को बदल कर रख सकते हो और अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपकी अभी की आदतें ही अपने भविष्य की निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा दें। और दोस्तों, इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे आप ये 5 आदतों के बारे में जान सकें जो आपके भविष्य को बदल कर रख देंगे। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वहाँ शिष्यों को जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों को बता रहे थे। वे उनको बता रहे थे कि किस प्रकार की आदतें अपनाकर अपने हर दिन को और पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूरज की किरणों के साथ ही उठना चाहिए। जब सूरज की किरणें निकलती है तो वह पूरे प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमें भी उस ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वह सूरज की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाता और पूरे दिन नीरस रहता है। वह पूरा दिन आलस्य से भरा रहता है। फिर महात्मा बुद्ध पहली आदत के बारे में बताते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं, चाहे कल हमारा कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों को धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें बुरे समय में मदद की है। हमें उस परम पिता को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें स्वस्थ शरीर प्रदान किया है, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें सुन सकते हैं, नदियों के बहने की आवाज़ें भी सुन सकते हैं। बहुत से लोगों ने तो यह देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनकी आंखें नहीं है। कुछ लोगों ने तो उसे सुना भी नहीं होगा क्योंकि उसके कान नहीं है। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते क्योंकि उनके पैर नहीं है। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने इस काबिल बनाया है कि हमें अपना काम स्वयं कर सकते हैं। किसी और पर हमें निर्भर रहना नहीं पड़ता, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों के सहारा लेना पड़ता है। वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्राकृतिक को, आसपास चीज़ों के लिए धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने हमारी जिंदगी को इतना सुंदर बनाया है। यह रंग बिरंग फूलों जो खुशबू प्रदान करते हैं, वह नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराता है, वह पेड़ पौधे जो हमें इस प्राकृतिक से ही प्रदान होते हैं। हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। इन सब मिलकर
हमारे जीवन को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की दूसरी आदतों के बारे में बताते हैं। आभार प्रकट करने के बाद हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कोई तरह के विचार चल रहे होते हैं, विचारों का एक कोलाहल चल रहे होते हैं। हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे मन में कोई न कोई विचार आ ही जाते हैं और इन विचारों के कारण ही हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इस विचारों को ध्यान के माध्यम से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एक जगह पर बैठ जाना है और हमारे आते जाते सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से सांस छोड़ रहे हैं। शरीर की कौन कौन अंगों से सांसें टकरा रही है। जब हम अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाएंगे तो हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाएगा और भटकना बंद कर देगा। और जब हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन का नई ऊर्जा प्रदान होता है। तो हमारे मन में नई ऊर्जा प्रदान होती है और वही ऊर्जा हमारे दिन को उत्साह से भर देता है और एक खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है और हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं और दिन में हम जब भी कोई कार्य करने वाले होते हैं तो उसके लिए निर्णय लेने में भी आसानी होती है और अपने काम को पूरे लगन से कर पाते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है जिससे हम अपने अंदर एक अजीब सी खुशी का अनुभव करते हैं और हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं। जो भी हमारे फालतू के विचार हैं ध्यान करने से दूर हो जाते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध बताते हैं, आभार प्रकट करने के बाद और ध्यान करने के बाद तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए उतना जरूरी भोजन और पानी है, उतना ही जरूरी व्यायाम भी है। व्यायाम से हमारे शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है और हमारे मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करने लगते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हम हर कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं और हमें थकान के अनुभव ही नहीं होती, जिससे हम बिना थके पूरे कार्य को जल्द से पूर्ण कर सकते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है, हमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो या सुख सुविधा ही क्यों ना हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रसित हो जाए तो इसे धन दौलत भी ठीक नहीं कर सकते। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे उतना ही हमारा शरीर सुख प्रदान करते हैं और जितना हम अपने शरीर को सुखी करेंगे उतना ही हमारा शरीर कष्ट देगा। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है। व्यायाम करने से पूरे दिन हम प्रसन्न रहते हैं और अपने सभी कार्य को आसानी से पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवा नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते वो लोग समय से पहले ही वृद्ध नजर आते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध सभी शिष्यों को सुबह की चौथी आदत के बारे में बताते हैं। आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद और व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज और कलम उठानी है और उस कागज पर पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखनी है जो आप उस दिन करोगे और उन सभी कार्य का समय निर्धारित करें जिससे आप एक निश्चित समय में अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी कार्य छूटेगा नहीं। और एक बात का ध्यान रखें, आप अपने उन कार्यों में एक ऐसा कार्य लिखें जिसे आप किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भाव से सेवा करो, जिसे किसी गरीब को भोजन खिला दिया, किसी पशु को घास डाल दी या फिर उसे पानी पिला दिया।
ऐसे करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगी और जब तुम्हारा दिन खत्म हो जाएगा तो उस समय आपको अलग खुशी का अनुभव होगा। आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है, आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, आज का दिन बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई कार्य नहीं छूटा, मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से जिया है। फिर महात्मा बुद्ध सभी शिष्यों को सुबह के 5वें आदत के बारे में बताते हैं और कहते हैं, आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद और अपने विचारों को कागज पर लिखने के बाद तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़नी चाहिए। जब तुम उन प्रेरणादायक ग्रंथों को पढ़ते हो तो तुम्हें इन ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है और वह सीख जीवन में कभी न कभी काम अवश्य आएगा। हमें रोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें रोज नया कुछ न कुछ सीखना भी चाहिए। जब तुम यह प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करने चाहिए। दूसरों से तो हम हमेशा ही बातें करते हैं, लेकिन अपने आप से कभी बातें करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हमें अपनी आप से बातें करनी चाहिए, क्योंकि अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ, जो लक्ष्य निर्धारित किया है मैं उसे पाकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके रहूँगा, मैं किसी से नहीं डरता। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि सुबह की छोटी छोटी आदतें तुम्हें जीवन में नई दिशा प्रदान करेगी। जब तुम इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा हर दिन बेहतर रहेगा और तुम हर दिन पूरे जीवन प्रसन्न रहोगे और खुश रहोगे। दोस्तों, छोटी छोटी दिखने वाली 5 आदतें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इन आदतों को अपनाकर अपने हर दिन को खुशमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? और अगर आपको कहानी अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।